राधे राधे दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हम ललही छठ व्रत में पूजा कैसे करते हैं एकदम पारंपरिक तरीके से, जैसे हम गांव देहात में करते हैं। तो यह देखिए, मैंने कुसा और साथ ही महुआ का डाढ़ लेकर इस तरह से गमले में लगा लिया है। और यह पूजा सुबह सुबह ही की जाती है, यानी 10-11 बजे तक लोग कर लेते हैं। तो यह आप सुबह पूजा कर सकते हैं, इस तरह से लगा सकते हैं। हम लोग के गाँव में तो द्वार में लगाया जाता है, लेकिन यहाँ शहरों में जब हम रहते हैं तो उतनी व्यवस्था नहीं हो सकती कि हम गड्ढा खन कर रख सकते हैं। तो मैंने गमले में जगह छोड़ा है कि वहाँ मैं जल भर सकूँ, और इस तरह से मैंने लगा लिया है। तो यह व्रत पुत्र की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। आज मैं आपको एकदम गाँव देहात में जैसे पारंपरिक तरीके से ललही छठ की पूजा होती है, वैसे ही विधि बताने वाली हूँ। इस दिन गाय का दूध या उससे बनी कोई भी वस्तु न खाई जाती है और ना ही चढ़ाई जाती है। और भैंस के दूध से ही बना हुआ घी से हमें दीपक प्रज्वलित करना है। तो यह देखिए, मैंने सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लिया है और यहाँ हवा चल रही है, तो इस तरह से मैं कांच लगा दूंगी और मैं बाहर ही पूजा करके आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से हमें पूजा करना है, और इस दिन हमें गौरी गणेश जी की भी पूजा जरूर करनी है। तो भैंस के गोबर से हम गौर बना लेंगे। और यदि आपको ना मिले भैंस का गोबर गौर इस तरह से बनाने के लिए, तो आप एक काम कर सकते हैं, मूर्ति या प्रतिमा भी गणेश जी की रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ तो गौर ही रखा है, और इस गौर को मैं रख देती हूँ उठाकर। फिर अगली बार इसी तरह ललही छठ में मैं पूजा करती हूँ। तो यह देखिए, मैंने गौरी गणेश जी को विराजमान कर लिया है। फिर मैंने एक लोटा जल लिया है, उसमें महुआ और तिन्नी का चावल डालकर इस तरह से अर्घ दूंगी। और तिन्नी का चावल डाला जाता है क्योंकि बोए जोते में वह नहीं पैदा होता है, वह अपने आप ही तालाब और नदी इत्यादि में उग जाता है, तो उसे हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हमने तिन्नी का चावल लेकर अर्घ में डालकर अर्पित कर दिया है, अर्घ दे दिया है। और दोस्तों, यह देखिए, कॉटन का कपड़ा है जो कि लोग सिलाई जहाँ होती है ना, वहाँ से हम लेकर आते हैं और फिर इस तरह से हल्दी डालकर कलर कर लेते हैं। मैं आपको एकदम गाँव की जैसे पूजा करती हैं, जैसे कि मेरी मम्मी पूजा करती हैं, चाची लोग पूजा करती हैं, सभी लोग यानी पूजा करते हैं, उसी तरह से मैं आपको आज बताने वाली हूँ और आपको वही पूजा मैं दिखा रही हूँ। तो यह देखिए, मैंने एक सफ़ेद कपड़ा लिया है जो कि सिलाई में से बचा हुआ था, तो इस तरह से मैंने हल्दी से कलर करके और छठी मैया को इस तरह से मैंने ओढ़ा दिया है, जो कि हमने यह कुसा और महुआ से छठी मैया बनाए हैं, इस तरह से हमने वहाँ ओढ़ा दिया है। और फिर हल्दी लेकर इस तरह से मैं हल्दी से तिलक करूँगी। तो देखिए, गौरी गणेश जी को हल्दी से हम तिलक करेंगे, फिर इस तरह से सभी पत्तों में, कुसा में इस तरह से हम तिलक करेंगे। और जो हमने गमला रखा है ना, वहाँ हम 6 जगह इस तरह से तिलक करेंगे। तो हमने और फिर जहाँ-जहाँ हमने हल्दी का तिलक किया है, उसी तरह से इस तरह से हम सिंदूर से तिलक करेंगे। तो यह देखिए, सबसे पहले हम गणेश जी, गौरी माता को सिंदूर अर्पित करेंगे। और आपको बता दूं कि गणेश जी को सिंदूर चढ़ता है, तो इसलिए हम गणेश जी को सिंदूर अर्पित कर रहे हैं। और यह देखिए, गमले में जो 6 जगह हमने इस तरह से तिलक किया है, और सभी पत्तों में जहाँ-जहाँ हमने हल्दी लगाया है, वहाँ-वहाँ इस तरह से हम तिलक कर दिए हैं। और फिर हम गणेश जी को दुर्वा और पुष्प अर्पित कर देंगे। और फिर हमने इस तरह से गौरी मैया को गुलाब अर्पित कर दिया है, और ललही छठी मैया को इस तरह से हमने पुष्प अर्पित कर दिया है। जो भी कलर का पुष्प आपको मिल जाए, जो भी पुष्प मिल जाए, आप अर्पित कर दीजिए। और इस तरह से हम पान और सुपारी गणेश जी को अर्पित करेंगे, और फिर इसके बाद हम धूप दिखाएंगे। तो यहाँ देखिए, मैंने घंटी की ध्वनि करते हुए धूप दिखा दी है। और अक्षत के रूप में हम तिन्नी का चावल छिड़केंगे, यानी तिन्नी का चावल अर्पित करेंगे। और इसमें हम चावल तो अर्पित नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें तिन्नी का चावल अर्पित करना है। तो हम सभी को तिन्नी का चावल अर्पित कर देंगे। इसे फसही भी बोलते हैं, हमारे यहाँ फसही ही बोला जाता है, और ससुराल में इसे तिन्नी का चावल बोला जाता है। यानी बनारस में तिन्नी का चावल बोलते हैं, और इलाहाबाद में, प्रयागराज में इसे फसही बोलते हैं। और फिर इसके बाद हम भोग अर्पित करेंगे। तो यह देखिए, महुआ के पत्तों में मैंने महुआ ले लिया है, तिन्नी का चावल ले लिया है, दही ले लिया है, 6 जगह इस तरह से 6 पत्तों में हमने अर्पित किया है। और फिर इसके बाद हम जल वार देंगे।
तो हमें एकदम थोड़ा-थोड़ा ही लेना है, क्योंकि फिर इसे हमें प्रसाद ग्रहण करना होता है। तो यह देखिए हमने समर्पित कर दिया है और फिर इसके बाद हम यह देखिए दूध से अर्घ देंगे। तो आप चाहें तो खड़े होकर चारों तरफ परिक्रमा करते हुए भी दूध से अर्घ दे सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही अर्घ दे सकते हैं। तो यह देखिए इस दिन 6 परिक्रमा करनी चाहिए। तो इस तरह से ललही छठ माई की 6 परिक्रमा हम इस तरह से करते हैं। मैं आपको सिर्फ़ 2 परिक्रमा ही करके दिखाई हूँ, फिर इसके बाद हम आरती करते हैं। तो यह देखिए मैंने झट से आरती की है और फिर अपना ढक दिया है, क्योंकि मेरा हवा से बुझे ना। और आप चाहें तो वह दीपक से भी आरती कर सकते हैं, या फिर अलग से भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। और फिर यह देखिए हमारे यहाँ इस तरह से गाँठ लगाई जाती है कुसा में। तो यह देखिए मैंने कुसा में और एक हाथ से ही लगाया जाता है, दोनों हाथ नहीं लगाया जाता। तो 6 गाँठें इस तरह से हमें लगानी होती है। और यदि कोई मनोकामना है तो आप उस समय बोलते हुए भी आप यह गाँठ लगा सकते हैं। और ज़ोर से आवाज़ करते हुए हमें नहीं बोलना है, मन ही मन बोलना है। और जिन बहनों के पुत्र नहीं होते हैं, तो हमारे यहाँ इस तरह से वह पूजा के बाद इस तरह से गाँठ लगा देती हैं। और एक गाँठ हमें छोड़ देना है, फिर एक हाथ से ही हम गाँठ लगाएँगे और एक हाथ से ही इस तरह से हमें फिर गाँठ खोलना है। तो यह देखिए मैंने 3 गाँठ यहाँ लगाकर आपको दिखाया है। पूजा के वक़्त 6 गाँठ लगाया जाता है, तो इस तरह से एक हाथ से ही भी हमें 5 गाँठें खोल देनी है और 1 गाँठ हम मनोकामना करके छोड़ देते हैं। और फिर इसके बाद यह देखिए मैंने दक्षिणा अर्पित कर दी है, जो भी यथासामर्थ है। तो आप दक्षिणा भी ज़रूर अर्पित करें। और फिर पूजा के बाद लोग जल पी लेते हैं और महुआ, दही जो भी खाना है खाते हैं। शाम को ये फसही यानी तिन्नी का चावल खाते हैं, घी से, दही से या दूध से, लेकिन भैंस के घी, दही, दूध होना चाहिए। और इस तरह से लोग अपना व्रत खोलते हैं, खाते हैं। और दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। राधे राधे।